हरे कृष्णा। हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस श्लोक में भगवान हमें सन्यासी का परिभाषा बताने जा रहे हैं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि उसके लिए सन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग। भगवान ने दूसरे श्लोक में अर्जुन से कहा कि भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए सन्यास एवं कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग श्रेष्ठ है। आज के श्लोक में भगवान हमें ये बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी संन्यास प्राप्त कर सकता है। आमतौर से हम सभी की ये धारणा है कि संन्यास का अर्थ है कि सारे कर्तव्यों का त्याग करके सन्यासी वेश धारण कर लेना। आइए अब हम भगवान से जानें कि सही मायने में संन्यास होता क्या है तथा नित्य सन्यासी कौन है। तो चलिए अब हम सबसे पहले श्लोक का वाचन करते हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः जानना चाहिए, सह वह, सदैव, सन्यासी सन्यासी, यह जो, न कभी नहीं, द्वेष्टि घृणा करता है, न तो कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंदः समस्त द्वैताओं से मुक्त, ही निश्चय ही, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुखपूर्वक, बंधात बंधन से, प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। महाबाहो निर्द्वंदो ही सुखम बंधात प्रमुच्यते। अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। अन्वय का अर्थ है काव्य के पद को गद्य में परिवर्तित। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि सन्यास के द्वारा प्राप्त होने वाला मोक्ष सन्यास के बिना नहीं प्राप्त होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ज्ञेयः शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि समझो। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे महाबाहो, तुम शुद्ध चित्त कर्म योगी को नित्य सन्यासी ही जानो। भगवान ने अर्जुन को हे महाबाहो कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि महाबाहो का अर्थ है कि जो मुक्ति की नगरी को
जीतने में समर्थ हो। वे ही महावीर हैं, अर्थात महाबाहो हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि संन्यास तथा कर्मयोग में से कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोग में व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है और चित्त शुद्ध हो जाने के कारण वह नित्य सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति सन्यास भेष न धारण करने पर भी वह सभी प्रकार के विषयों को तथा स्वयं को भी भगवान के चरणों में समर्पित करके सदा भगवत सेवा में आनंद में निमग्न रहता है, अर्थात डूबा रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की भोगों में कोई आसक्ति नहीं रहने के कारण तथा कर्म फल में भी कोई इच्छा न रहने के कारण वह राग द्वेष से रहित होकर अनायास ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को यह पूर्ण ज्ञान होता है कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु भगवान की है तथा भगवान ही परम भोक्ता हैं, ऐसा व्यक्ति राग तथा द्वेष से मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में होता है कि जब प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति सब कुछ कृष्ण का ही है, तो वह किसी भी वस्तु से अथवा व्यक्ति से आसक्ति क्यों रखे अथवा द्वेष क्यों रखे। और जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों से निर्द्वंद हो जाता है, तभी वह सही मायने में मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। निर्द्वंद होने का अर्थ है कि न कुछ पाने की इच्छा हो और न ही किसी से घृणा हो। ऐसा व्यक्ति निर्द्वंद होता है तथा वह अपने प्रत्येक कर्मों को करते हुए भी वह नित्य सन्यासी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गुरु परंपरा में एक महान आचार्य हैं। हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं तथा आज के श्लोक को खूब अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो पुरुष पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है वह नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है और न ही उसकी आकांक्षा करता है। अब तक हम सभी कृष्ण भावना भावित शब्द से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। कृष्ण भावना भावित का अर्थ है कि व्यक्ति को यह ज्ञान है कि भगवान कौन है, वह कौन है, भगवान के साथ उसका संबंध क्या है तथा भगवान के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। जिस व्यक्ति को इन बातों का ज्ञान होता है वही व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है तथा नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति और वस्तु पर अपना स्वामित्व का अधिकार नहीं जताता है तथा अपने प्रत्येक कर्म को एकमात्र श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि कृष्ण भगवान हैं और वह कृष्ण का नित्य दास है तथा कृष्ण अंशी हैं और वह उनका अंश है, साथ ही वह यह भी भली भांति जानता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं और वह स्वयं अंश मात्र है कृष्ण का। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा ज्ञान
पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। गुणात्मक का अर्थ है गुणों के आधार पर तथा सकारात्मक का अर्थ है मात्रा के आधार पर। हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए गुणों के आधार पर समान हैं। जैसे कि समुद्र की एक बूंद जल में भी वही खारापन होता है जो पूरे समुद्र में होता है, लेकिन हम कृष्ण के अंश मात्र हैं, इसलिए मात्रा के आधार पर कृष्ण की तुलना में हम नगण्य हैं। वे विभु हैं और हम अणु हैं मात्रा के आधार पर, लेकिन गुणों के आधार पर समान हैं, क्योंकि हम कृष्ण के ही अंश हैं। इसलिए जैसे कृष्ण हैं वैसे हम हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि वे कृष्ण हैं या वे कृष्ण से एकाकार हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों की यह भ्रांति है, क्योंकि अंश कभी भी पूर्ण के तुल्य नहीं हो सकता। जिस प्रकार भौतिक जगत में संतान माता पिता से उत्पन्न होता है, लेकिन संतान कभी भी माता पिता में न तो समाहित हो सकता है और न ही माता पिता के समान हो सकता है। इसलिए यह धारणा कि सब भगवान है, यह भ्रम है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव गुणों के आधार पर कृष्ण के समान है, लेकिन गुणों की मात्रा के आधार पर नहीं। यही सही दिव्य ज्ञान है। प्रभुपाद ने हमें बताया कि प्रत्येक जीव गुणों के आधार पर तो कृष्ण के समान है, लेकिन गुणों की मात्रा के आधार पर नहीं। और यही सही ज्ञान है, यही दिव्य ज्ञान है। भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान दिया था, जिसमें भगवान ने कहा था कि प्रत्येक जीव नित्य है, अव्यय है, अपरिवर्तनशील है, अपरिमेय है तथा हमेशा था, है और रहेगा कृष्ण की ही तरह। फिर भगवान ने चौथे अध्याय में अपने जन्म तथा कर्म की दिव्यता के विषय में विस्तार से बताया, ताकि हम अच्छी तरह समझ जाएं कि कृष्ण का जन्म और कर्म साधारण व्यक्ति के जन्म और कर्म के समान नहीं है। वे जन्म लेते हैं ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वे जन्म नहीं लेते साधारण बालक की भांति, बल्कि वे प्रकट होते हैं स्वेच्छा से, और वे अपने माता पिता का चयन करते हैं प्रकट होने से पहले, तथा अपने माता पिता देवकी एवं वसुदेव जी को बताया कि ठीक उनके जन्म के बाद उन्हें उसको नंद बाबा यशोदा मैया के घर गोकुल में ले जाना है। यही भगवान के जन्म की दिव्यता है, जो कि हम साधारण जीव कभी सोच भी नहीं सकते। हम भगवान से गुणों की दृष्टि में समान अवश्य हैं, जैसे कि जो कुछ भी सुंदरता, बुद्धि, बल, ज्ञान, धन, ख्याति एवं वैराग्य हम में है, वह सब कृष्ण से ही हमें मिला है, क्योंकि वे हमारे नित्य माता पिता हैं और हम उनकी नित्य संतान हैं। लेकिन ये सभी गुण भगवान में पूर्ण मात्रा में हैं और हमें अंश मात्र में ही मिला है। हम सभी सुंदर तो हैं, लेकिन हमारी सुंदरता नित्य नहीं है। जैसे जैसे उम्र वृद्धावस्था की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे सुंदरता ढलने लगती है, लेकिन कृष्ण नित्य नूतन नवल किशोर हमेशा सुंदर थे, हैं और रहेंगे। ठीक इसी प्रकार हम सबके पास
थोड़ा थोड़ा शारीरिक एवं मानसिक बल है जो कि उम्र के साथ घटने लगता है। और कृष्ण ने 6 दिन की उम्र में पूतना वध किया। फिर एक एक करके शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, कालिया नाग पर नृत्य किया तथा 7 वर्ष की कोमल आयु में 7 दिनों के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। ये है कृष्ण की दिव्य बल का एक छोटा सा उदाहरण। ऐसे न जाने कितनी लीलाएं की हैं कृष्ण ने। कहने का तात्पर्य है कि यह हमें अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए कि गुणात्मक दृष्टि से हम कृष्ण के समान अवश्य ही हैं, लेकिन गुणों की मात्रा की दृष्टि से हम भिन्न हैं। यही सही दिव्य ज्ञान है और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी बनता है। इसका ये अर्थ है कि इस दिव्य ज्ञान के बिना व्यक्ति अपूर्ण है और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके ही व्यक्ति पूर्ण बनता है, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान एकमात्र मनुष्य देह में ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति को इस पूर्ण ज्ञान के होते हुए ही यह भी ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण इस सृष्टि के स्वामी हैं। वे ही परम भोक्ता हैं, वे ही सर्वलोक महेश्वर हैं तथा एकमात्र कृष्ण ही हैं जो सभी जीवों के समान रूप से सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ है शुभ चिंतक, प्रेम करने वाला, भला करने वाला। यदि हम थोड़ा भी गंभीरता से सोचेंगे तो स्पष्ट रूप से ये देख पाएंगे कि एकमात्र कृष्ण ही है जो हमारे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। कृष्ण सिर्फ रहते ही नहीं हैं, उन्होंने हमारी रक्षा माँ के गर्भ में की है। माँ की नाल से हमारी नाल को जोड़कर उन्होंने हमें वहाँ पोषण पहुँचाया है जहाँ शायद कोई भी पहुँचने में सामर्थ्य नहीं रखता। उन्होंने हमें हमारा शरीर दिया, बुद्धि दी है, सभी सामर्थ्य दिया है और इस शरीर को पालने के लिए अनाज, फल, सब्जियां सब कुछ दिया है। वे ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, प्यास बुझाने के लिए पानी देते हैं तथा भोजन को पचाने की शक्ति भी वे ही हमें प्रदान करते हैं। तो उनसे बढ़कर भला हमारा सुहृद कौन हो सकता है। इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने हमें बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान ने कहा कि मुझे यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को यह पूर्ण ज्ञान होता है, फिर उसके मन में इस संसार को न तो भोगने की इच्छा रहती है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि इस जगत को बनाने वाला वह नहीं है बल्कि कृष्ण है, तो वह भला कैसे कृष्ण की बनाई हुई सृष्टि को भोग सकता है। पूर्ण ज्ञान से व्यक्ति यह जान जाता है कि इस जगत की समस्त वस्तुएं तथा वह स्वयं भी कृष्ण की भोग्य वस्तु है तथा वह प्रत्येक वस्तु को कृष्ण को अर्पण करता है और स्वयं
किसी वस्तु या व्यक्ति पर मिथ्या स्वामित्व का अधिकार नहीं जताता है। उसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण के लिए ही करता है। इस प्रकार वह छल कपट मिथ्या अहंकार से रहित होकर वह इस भौतिक जगत में भी मुक्त हो जाता है। आज के श्लोक में हमें भगवान ने बताया कि उसे नित्य सन्यासी जानो जो न तो अपने किसी कर्मफलों से घृणा करता है और ना ही कर्मफलों को भोगने की इच्छा रखता है। वह अपने प्रत्येक कर्म को एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करता है और यही व्यक्ति नित्य सन्यासी है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति का चित्त कर्म योग करते करते बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तभी वह नित्य सन्यासी बन पाता है। इस स्तर तक वही व्यक्ति पहुंच पाता है बहुत ही सरलता से, बिल्कुल किसी कृत्रिम प्रयास की आवश्यकता के बिना। जिस व्यक्ति को यह पूर्ण ज्ञान होता है कि कृष्ण उसके स्वामी हैं और वह कृष्ण का दास है और उसे प्रत्येक कार्य एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए, फिर वह अपने किसी भी कर्मफल से न तो घृणा करता है और न ही अपने कर्मफलों को भोगने की कोई इच्छा रखता है। वह प्रत्येक कर्म कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है। उसे यदि कर्मफल मिलता है तो उसे वह कृष्ण की सेवा में लगा देता है और यदि न मिले तो उसके पास जो साधन है वह उसी से कृष्ण की सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहो, तुम इन्हें नित्य सन्यासी जानो। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी वह नहीं होता जिसने सन्यासी का भेष धारण किया है, बल्कि सन्यासी वह होता है जो पूर्ण ज्ञान में हो कि सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में वह प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को लगाता है। और ऐसा व्यक्ति फिर चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, उसे सन्यासी ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने हाथों से सभी कार्य को करता है, लेकिन उसने अपने मन से संसार को त्याग दिया है। मन से संसार त्यागने का अर्थ है कि उसके मन में संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों को भोगने की तनिक भी इच्छा नहीं है। इसलिए वह सभी प्रकार के शोक, उल्लास तथा चिंता से मुक्त रहता है तथा वह सदा कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा में निमग्न रहता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो, लॉयर बनो, टीचर बनो, कुछ भी करो, लेकिन ध्यान रहे कि सब कुछ कृष्ण को अर्पण करो, क्योंकि जिस शरीर से हम काम करते हैं, जिस बुद्धि से हम सब कुछ समझते हैं, जिन विशेष प्रकार के गुणों से हमें प्रसिद्धि मिलती है, फिर चाहे वो बोलने का हो या गाने का हो या नृत्य करने का हो या कोई वादन यंत्र बजाने का हो या कपड़े सिलने का हो या भोजन पकाने का हो या चित्रकारी का हो, ये सब कुछ कृष्ण ने ही दिया है हमें। तो ये हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि जिसने ये समस्त सृष्टि की रचना की, हमें सब कुछ दिया, तो वे ही तो हमारे नित्य स्वामी हैं, सखा हैं, माता पिता हैं और हमें सब कुछ उनको ही अर्पण करना चाहिए। और ऐसा करके हम स्वयं हर प्रकार के दुख, शोक और संताप से बच जाएंगे। हमें
यह अवश्य सोचना चाहिए कि आखिर कृष्ण हमें सन्यासी बनने को क्यों कह रहे हैं। कृष्ण हमें नित्य सन्यासी बनने का मार्ग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम हमेशा प्रसन्न रहें। आज हर जगह प्रायः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से अवश्य ही दुखी है, क्योंकि उसकी चाहत है संसार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का आनंद लेने का, और ये संभव नहीं है क्योंकि आनंद लेने का अधिकार तो केवल स्वामी का ही होता है, दास का नहीं। लेकिन जब स्वामी प्रसन्न होता है तो दास भी प्रसन्न हो जाता है। इस छोटी सी बात को हमें समझना है कि हम स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं और वो हमारे पूर्ण अंशी हैं। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में जल डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब कृष्ण को हम प्रसन्न करेंगे तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यदि हम कृष्ण को बिना प्रसन्न किए स्वतंत्र रूप से प्रसन्न होने का प्रयास करेंगे तो कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के लिए शरीर का प्रत्येक अंग तब तक ही स्वस्थ होता है जब तक वह शरीर से जुड़ा होता है और पूरे शरीर की सेवा करता है। लेकिन यदि वह शरीर से अलग हो जाए तो कुछ ही समय में वह सड़ने लगता है और बिल्कुल बेकार हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तब हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे, और जो व्यक्ति अपने किसी भी कर्म फल से ना तो इच्छा रखता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और ना ही द्वेष करता है और प्रत्येक कर्म को एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, वही व्यक्ति सही मायने में सन्यासी है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी अच्छी तरह समझ गए हैं कि नित्य सन्यासी किसे समझना चाहिए। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम सब भगवत गीता के परम रहस्यमय ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ भगवत गीता के श्लोक को इतने धैर्यपूर्वक सुनने और समझने के लिए। आपने क्या सीखा अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी अवश्य लिखिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी श्रीला प्रभुपाद की कृपा से। अब हम अगले श्लोक में देखेंगे कि भगवान किसको अज्ञानी कह रहे हैं। ये बहुत ही रोचक होने वाला है। हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप भगवत गीता पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए तथा अवश्य ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। काम करते रहे और नाम जपते रहे। हरे कृष्ण।